हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फिनिशर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स काइंड। दोस्तों, इसके जितने भी काइंड्स होते हैं हम सब पढ़ असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन पाँचों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंटेंस दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, जैसे दोस्तों देखिए, जैसे हम डेली लाइफ में हम डेली एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के थ्रू ही हम लोग बातें करते हैं, यही तो करते हैं भाई। जब हम किसी से बातें करते हैं किसके थ्रू करते हैं, वर्ड्स के थ्रू, शब्दों के थ्रू। ठीक है, तो वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। शब्दों के कई सारे कई सारे शब्द मिलकर शब्दों का ग्रुप बनता है। जैसे कहेंगे, जैसे हम कहें मोहन रीड्स अ बुक, मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, तो क्या है, 1 2 3 4 चार वर्ड मिलके ये क्या हुआ, एक सेंटेंस बना। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यही होता है सेंटेंस। सेंटेंस वही होगा जिसका मीनिंग प्रॉपर निकलेगा। जो बात हम एक दूसरे से कहना चाह रहे हैं वो एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए, तो वही होता है सेंटेंस। ठीक है, जैसे देखिए तो दोस्तों, मोहन रीड्स अ बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है, ये प्रॉपर इसका एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही कहें आ बुक रीड मोहन, ठीक है, मतलब एक किताब मोहन को पढ़ता है, यही तो होगा। आ बुक मतलब ये किताब रीड मोहन, रीड्स मोहन हो जाएगा। ठीक है, तो एक किताब रीड्स मोहन मतलब एक किताब मोहन को पढ़ता है। तो क्या इसका सेंस समझ में आ रहा है, क्या किताब मोहन को पढ़ सकती है? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस तब तक नहीं होगा जब तक उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही होता है सेंटेंस। ठीक है, दूसरा है आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा रहे हैं? ठीक है, तो ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग हो रहा है। ठीक है, गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया अपनी किताब मुझे दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है सेंटेंस। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, असर्टिव या फिर स्टेटमेंट या फिर इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तीसरा होता है इंपरेटिव या फिर कमांड। ठीक है, और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से, असर्टिव या फिर स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंपरेटिव या फिर कमांड्स। चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। ठीक है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जो एक कथन को कहता है, ठीक है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, ना तो इसमें कोई निगेशन आएगा ना ही इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, दीज स्टूडेंट्स आर वेरी लेबोरियस, ये स्टूडेंट्स बहुत क्या है, लेबोरियस मतलब मेहनती हैं। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार हैं। ठीक है, गरिमा रीड्स अ बुक, गरिमा एक किताब पढ़ती है। रमेश इज गोइंग टू स्कूल, रमेश विद्यालय जा रहा है। राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, राधा बहुत सुंदर है।
दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक सीधा सा डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें ना ही कोई नेगेशन है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, दीज स्टूडेंट्स आर नॉट लेबोरियस, ठीक है, ये क्या होते हैं, मतलब ये विद्यार्थी मेहनती नहीं है। राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम ईमानदार नहीं है। गरिमा डजंट रीड अ बुक, गरिमा एक किताब नहीं पढ़ती। रमेश इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रमेश विद्यालय नहीं जा रहा है। राधा इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, राधा बहुत सुंदर नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सब में क्या है, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब किसी भी बात की मनाही जब होगा तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है, किसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, WH क्वेश्चन और यस या नो टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। दो प्रकार के होते कौन कौन से, WH क्वेश्चंस और यस या नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, WH क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार्ट्स विथ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, हाउ, ठीक है, और एंड्स विथ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो WH जो क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड के साथ शुरू होते हैं, देख रहे हैं WH 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 WH, ठीक है। तो WH के साथ वो शुरू होते हैं और एंड्स भी किसके साथ तो हो जाता है, उसका क्वेश्चन मार्क। तो ये बात जरूर याद रखिए, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हुज पेन इज दिस, ये किसकी कलम है। व्हेन डू यू कम फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से कब आए, तुम दिल्ली से कब आए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसका डिस्क्रिप्टिव वे में आपको उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बताएंगे मेरा नाम मिथुन है, ठीक है। या फिर हुज पेन इज दिस, या किसी कलम, तो आप बताएंगे ये मेरी है। व्हेन डू यू कम फ्रॉम ऑफिस, आप ऑफिस दिल्ली से कब आए, तो आप बताएंगे आज या कल परसों, तो आप उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर भी देख लेते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, उस जगह का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। व्हिच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। होम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। हाउ मच मिल्क इज दिस, कितना दूध है या कितना दूध है, हाउ मच कितना ज़्यादा दूध है, ठीक है। वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो उसका आप कारण इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप सबको ये WH वर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यस या नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ये एक्सिलरी वर्ब्स का शुरू होता है और एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो मतलब क्वेश्चन मार्क साथ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हर सेंटेंस में, ठीक है, ठीक है। और एक्सिलरी वर्ब के साथ ये शुरू होता है। आप लोगों ने टेंस में एक्सिलरी वर्ब के बारे में सुना होगा या इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो देखते हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल, अब आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा दोस्तों,
ऐसे सेंटेंस यस या नो टाइप में आपको उत्तर यस या नो में देना पड़ता है, बस और कुछ नहीं होता है। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो इसका उत्तर अगर आप जा रहे होंगे तो कहेंगे यस, अगर नहीं जा रहे होंगे कहेंगे नो। इज सरला रीडिंग हर बुक, क्या सरला अपनी किताब पढ़ रही है, तो अगर पढ़ रही होगी तो आप बताएंगे यस अथवा नो बता देंगे, ठीक है। डू यू लाइक मिल्क, क्या तुम दूध पसंद करते हो, अगर आप पसंद करते होंगे तो कहेंगे यस, अगर नहीं पसंद करते होगे तो कह दोगे नो, ठीक है। डज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, अगर वो खेलता होगा तो कहेगा यस, अगर नहीं खेलता होगा कह देगा नो, ठीक है। कुड यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे एक कलम देंगे, तो अगर आप देंगे तो कहेंगे यस, अगर नहीं देंगे तो कहेंगे नो, ठीक है। तो आई होप आप सबको यस या नो टाइप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट या पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे कि इसमें ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है या फिर पीस ऑफ एडवाइस, मतलब आप कोई किसी को सलाह देगा, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यू आर हिडन और अंडरस्टूड एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये जो होता है दोस्तों, ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको छुपा दिया जाता है, ठीक है, या फिर मतलब उसको हम अंडरस्टूड समझ लेते हैं कि हाँ वो है, ठीक है। स्टार्ट्स विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म, ठीक है। इसकी जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म से शुरुआत होती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, गिव मी योर पेन प्लीज, कृपया अपनी कलम मुझे दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है, ठीक है। तो यही अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगर कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो आप तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो गिव मी योर पेन प्लीज, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, कृपया अपनी कलम मुझे दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, ऑर्डर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक गिलास दूध लाओ, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जाएगा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। तो मतलब यू इसमें हिडन है इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस हो रहा है। देख रहे हैं, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, तो क्या है, क्रिया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हेल्प दी नीडी, जरूरतमंद की सहायता करो। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या सेंस दे रहा है, एडवाइस का, जो हेल्पलेस हैं उनकी सहायता करिए, ठीक है। स्टैंड अप, ऑर्डर हो रहा है यहाँ पर, खड़े हो जाओ। स्टैंड क्या है, देख रहे हैं, स्टैंड खड़े होना मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर यू छुपा मतलब कि यू स्टैंड अप, ये कहने का सेंस हो रहा है, ठीक है। मतलब आप खड़े हो, ठीक है, कहते नहीं स्टैंड अप तो मतलब वो आपको ही कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यू अंडरस्टूड होता मतलब यू यहाँ पर हिडन है, ठीक है, लेकिन उसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर यू मतलब आपको ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो स्टैंड अप मतलब खड़े हो, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवाइस, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ कृपया मुझे कुछ पैसे दे दें, ठीक है। तो आई होप आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों,
एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग्स, कर्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, या तो किसी को ब्लेसिंग दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, ठीक है, या फिर कर्स या तो अभिशाप दिया जाता है, या उसके लिए प्रार्थना की जाती है, या उस कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और ये क्या होता है, स्टार्ट्स विथ मे, ठीक है, मे के साथ शुरू होता है। समटाइम डजंट मे यूज, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मे को इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन उसको हम अंडरस्टूड समझते हैं, ठीक है। और एंड्स विथ द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये बात जरूर याद रखिए दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे एंड होता है, ये एक्सक्लेमेटरी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, तो क्या हो रहा है, आपको आपके लिए ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। मे गॉड सेव यू, ईश्वर आपको सलामत रखे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लेसिंग हो रही है, ठीक है। मे यू फेल, तुम फेल हो जाओ, ठीक है, विफल हो जाओ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्स दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब में मे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और सब एक्सक्लेमेशन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त हो रहा है, ठीक है। मे यू बी अ टीचर, आप एक शिक्षक बने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इच्छा व्यक्त की जा रही है, कि प्रेयर किया जा रहा है कि आप एक टीचर बने, ठीक है। मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हों, ठीक है, देख रहे हैं कामना की जा रही है, ठीक है, प्रेयर, ठीक है। मे यू गो टू हेल, अब यहाँ पर देख रहे हैं मे यू गो टू हेल, कहते नहीं कि आप नर्क में जाएं, तो ये क्या है, अभिशाप दिया जा रहा है, मतलब कर्स, ठीक है। मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपकी कदम चूमे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ब्लेसिंग्स दी जा रही है, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रेयर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ये जो शुरुआत होगा इसका वाक्य, तो इसमें मे से शुरू होगा और एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लेसिंग दी जाती है, मतलब आशीर्वाद या फिर इच्छा व्यक्त होती है, ठीक है, कि मतलब उसके अंदर की भावना, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, मतलब, ठीक है। और कर्स होगा, अभिशाप होगा, ठीक है, प्रेयर होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप आप सबको ऑप्टेटिव सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस विदाउट में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस सही है, गॉड ब्लेस यू, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, ब्लेसिंग्स दी जा रही है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ईश्वर आपको सलामत रखे, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं मे को हिडन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे जो राजा हैं वो जुग जुग जिए, ऐसा कहते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग लिव आवर किंग, ठीक है, हमारे जो राजा हैं वो जुग जुग जिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ब्लेसिंग दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर मे अंडर स्टूड किया गया, मे को हिडन किया गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, ठीक है। लॉर्ड सेव यू, ईश्वर आपको आपकी रक्षा करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी मे को छिपाया गया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ब्लेसिंग्स हो रही है, ठीक है। तो
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मे लॉर्ड सेव यू, ईश्वर आपको बचाए रखे या फिर सुरक्षित रखे, ठीक है। लिव लॉन्ग डेमोक्रेसी, अब यहाँ पर भी देखिए, लिव लॉन्ग डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र जिंदाबाद, ठीक है, मतलब लोकतंत्र हमेशा जीवित रहे, ठीक है। तो लिव लॉन्ग डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है हमेशा जीवित रहे, तो यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स की जा रही है, प्रेयर की जा रही है, ठीक है। तो इसमें भी में अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मे डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये ऑपरेटिव सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जॉय, सारो, एंगर, कंटेम्प्ट, सरप्राइज, एडमायरेशन, रिग्रेट एक्सेट्रा आर मेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जॉय मतलब आनंद, सारो मतलब दुख, एंगर मतलब क्रोध, कंटेम्प्ट मतलब घृणा, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, रिग्रेट मतलब पछतावा। तो ऐसे जो फीलिंग्स होते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। समटाइम्स सब्जेक्ट एंड वर्ब आर नॉट मेंशन्ड, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब को मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन हम इसको अंडरस्टूड समझते हैं, ठीक है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें भी रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉय का सेंस आ रहा है, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, हुर्रे हमने मैच को जीत लिया। तो जब आप मैच खेलते हैं, तो जब आप लोग मैच को जीतते हैं तो बहुत जोर से हुर्रे की आवाज़ निकालते हैं हम और कहते हैं कि हमने मैच जीत लिया, ठीक है। हाउ सिंपल सी इज, वह कितनी सरल है, तो देख रहे हैं सरप्राइज व्यक्त हो रहा है, ठीक है। ब्रेवो आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, ब्रेवो हमने क्या किया, प्रथम प्राइज जीत लिया, ठीक है। आई हैव लॉस्ट द गेम, और जो फीलिंग होती है हमारी वो व्यक्त होती है इसमें, ठीक है। आई हैव लॉस्ट द गेम, हमने मैं जो है मैच को हार गया। Alas, I have ruined, अरे मैं बर्बाद हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है उसको। व्हाट एन आइडिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या विचार है, तो आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है सरप्राइज का, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर भी आपको आश्चर्य हो रहा है। हाउ प्लेजेंट द रेन इज, कितना सुखद बारिश है, यहाँ पर भी जॉय का आनंद हो रहा है, ठीक है। व्हाट अ मिसफॉर्चून, कैसा दुर्भाग्य है, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, सडन फीलिंग जो होती है हमारी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्यक्त होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।